भगवान शिव और मां पार्वती राम अवतार काल में रामायण सुन के अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे। तो उस समय राम अवतार हो चुका था। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ सीता माता को खोजते हुए वन से जा रहे थे। जब शिव और पार्वती ने देखा तो यद्यपि शिव जी स्वयं भगवान हैं, किंतु लीला जगत में वे भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए कैलाश में बैठकर राम 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 का सदा जप करते हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को देखा और चुपचाप वहां पर वंदना की, प्रणाम किया। किंतु पार्वती जी की बुद्धि लग गई, क्योंकि भगवान राम एक विचित्र लीला प्रदर्शित कर रहे थे। सीता माता के वियोग में राम भी शोकाकुल थे, और इतने शोकाकुल जितना संसार में कभी कोई नहीं होता। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना बीज्यमाना रामोहम वाकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्धनागेन्द्र कांची हा सीता केन गीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टः। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम वृक्षों से पूछ रहे, रे वृक्षों, हे गुफाओं, हे कंदराओं, हे लताओं, हे पताओं, क्या तुमने मेरी सीता को यहां से जाते हुए देखा है? इस अवस्था में पार्वती मां ने भगवान राम के दर्शन किए। तो पार्वती जी के मन में संदेह आया कि भगवान का तो एक परमाणु से भी वियोग नहीं हो सकता, तो उनका सीता जी से वियोग कैसे हो गया? वो तो नित्य योग में रहने वाली पर्सनालिटी है, और मान लो कि सीता जी चली भी गई तो भी राम को पता क्यों नहीं चल रहा कि माता सीता कहां पे है? भगवान राम तो घट घट की जानने वाले। हम लोग इसी आधार पर तो भगवान के समर्पित होते हैं ना, कि भगवान प्रत्येक ब्रह्मपुरवासी के प्रत्येक घर की खबर रखते हैं। कोई जीव शरणागति करे, भगवान जानते हैं। ऐसा थोड़ी कि उनको पता ही नहीं वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। तो जो भगवान संसार में सर्वत्र व्याप्त है, परमाणु परमाणु में है, क्या उन भगवान को इतनी खबर नहीं कि सीता माता किधर है? ये पार्वती जी ने सोचा। और मान लो कि पता नहीं चल रहा, इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? भगवान तो नित्य आनंद में रहते हैं, और अगर दुखी हो भी रहे हैं तो वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा तो कोई संसार में भी पागल नहीं हो जाता। अगर किसी की पत्नी खो जाए, बच्चा खो जाए, कोई ऐसा तो नहीं करता कि जाकर एक खंबे के सामने लैंप पोस्ट से कहे, क्यों जी मेरी पत्नी यहां से गई है क्या? तो बात पार्वती जी की बिल्कुल समझ में नहीं आई। शंकर जी तो वहां से चले गए। पार्वती जी सोचने लगी, ये कैसे भगवान है? तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं इनकी परीक्षा लेती हूं, आउट होगा। उन्होंने अपना स्वरूप योग माया से, तो योग माया स्वरूपा है ही मां पार्वती, उन्होंने अपना रूप सीता जी के जैसा बना लिया कि यदि ये मायाधीन जीव है, ये सोचेंगे हाँ सीता मिल गई,
लक्ष्मण जी कहेंगे भाभी जी आप यहां बैठी थी, अच्छा मजाक बनेगा। और अगर ये भगवान है तो ये हमारे माया को काट के देख पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सीता नहीं। तो पार्वती जी वहां जो बैठ गई, सीता का रूप धारण किए, भगवान जो रोते हुए आ रहे थे, पार्वती रूपी सीता को देखकर वो गंभीर हो गए और कहा, मां तुम इधर बैठी हो, पिताजी किधर हैं? अब देखिए, भगवान राम शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करके उसकी उपासना की थी। तो इष्ट देव की आह्लादनी शक्ति अर्धांगिनी ये तो मां हो गई। तो उन्होंने जब सीता रूपी पार्वती को मां कहकर पुकारा, पार्वती जी खिसिया गई, ये तो पहचान गए। भगवान के लिए क्या भेद था, बाहर कैसी भी लीला करें, अंदर से तो वो अंतर्यामी है। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सो सर्वज्ञ रामु भगवाना। तो पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, वहां से वो चुपचाप लौट आई। यहां पर शंकर जी को भी पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मेरे इष्ट देव की परीक्षा ले ली है। शंकर जी ने कहा, पार्वती तुम राम की परीक्षा लेके आई हो? पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह पर नाम तुम्हारी ही नाई। ट्रू कॉपी जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी कर दिया, सफेद झूठ बोल दिया। तो शंकर जी ने कहा, ठीक, तुमने हमारी मां का रूप धारण किया। सीता जी, शंकर जी अगर राम को इष्ट मानते हैं तो स्वाभाविक सीता माता के प्रति वो मां की भावना रखते हैं। उन्होंने कहा, तुमने हमारी मां का रूप धारण किया, अब तुमको हम पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? उन्होंने पार्वती जी का परित्याग कर दिया। पश्चात आप सब लोग सुने होंगे भागवत में, वो पार्वती जी गई अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ के समय, और वो यज्ञ में वो जली मरी, फिर हिमालय की पुत्री बन के आई और पुनः शंकर जी से विवाह हुआ। लेकिन वो जब विवाह हुआ, बाद में शंकर जी कहते हैं पार्वती से, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। पार्वती, तुम्हें कोई शोक नहीं हुआ था, कोई संदेह नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। वाह, पहले तो उनका परित्याग कर दिया, अब कहते कोई शोक मोह संदेह भ्रम था ही नहीं। ना ना ना, तुम तो एक्टिंग कर रही थी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ही हूं प्रश्न जगत हित लागी। तुम तो स्वयं राम की भक्त हो, उनके चरणों में अनुरक्त हो, तुमने जगत के कल्याण के लिए ये शंका की। तदपिय शंका कीन्ही हूं जोई, कहत सुनत कर सब हित होई। दूसरे लोग समझ जाएं कि भगवान की बहिरंग लीला को देखकर बुद्धि मत लगाओ, तुमने स्वयं बुद्धि लगाई और देखकर फिर बताया, देखो ये क्या हालत हुई। ए मनुष्यों, तुम ऐसा मत करना। तो ये महापुरुष लोग भगवान की प्रेरणा से अज्ञान की एक्टिंग करते हैं। ऐसी ही एक्टिंग अर्जुन कर रहा है, लेकिन अर्जुन की एक्टिंग
योग माया से होती, ऐसा नहीं जैसे एक एक्टर करता ना, वो तो जानता, हाँ साहब मैं तो ऐसा हूं लेकिन एक्टिंग कर रहा हूं। वो योग माया से वास्तव में वो संदेह में पड़ जाता, और वो संदेह का समाधान श्री कृष्ण करते हैं, तो उससे हम सब जीवों का लाभ होता है, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी संदेह है। तो हमारे संदेह इस वार्तालाप से मिटेंगे, और जब ज्ञान से व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में जाता और फिर गुरु भगवान उस अज्ञान को मिटा देते हैं, तो व्यक्ति और ऊंचे ज्ञान पर स्थित हो जाता। तो हमें भी इसी प्रकार से इस गीता के माध्यम से ऊंचे ज्ञान पर स्थित होना है, ये प्रयोजन है यहां का। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ, कैवलं मास्मगमः पार्थ, नैतद्वैयुपपद्यते, नैतद्वैयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम्, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम्, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तो श्री कृष्ण ने पहले तो अर्जुन को कहा कि तू किस प्रकार के विचार रखता है अर्जुन, ये शोभा नहीं देता। अब एक श्रेष्ठ शिक्षक के समान वे अर्जुन के उत्साह को बढ़ा भी रहे हैं। इसलिए यहां पर उसे कहते हैं पार्थ। उसकी मां पृथा कुंती का नाम ले रहे हैं कि तू कुंती का पुत्र है, याद दिला रहे हैं। और अर्जुन के पिता, अर्जुन इंद्र से वरदान प्राप्त करने पर प्राप्त हुआ था। अर्जुन के पिता तो इंद्र हैं, स्वर्ग के सम्राट, ऐसे यशस्वी, ऐसे वीर्यवान। तो अर्जुन, तेरे जब पिता ऐसे हैं, माता ऐसी है, तो तुझे यही शोभा देता है कि तू अपने पराक्रम को, अपने कर्तव्य को छोड़ मत। ये पहले उसको डांट के उसमें ज्ञान की भूख पैदा की, अब उत्साहित कर रहे। अगर किसी को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना है तो उत्साह, हौसला, ये एक बहुत आवश्यक गुण होता। अगर कोई मन में दुर्बलता रख ले तो हिम्मत हार जाता है, नहीं साहब ये तो बेकार। हमारे पास कई लोग संसार में परेशान होते हैं, लड़के लोग, तो उससे भाग जाने की मंशा से वो आ जाते हैं, स्वामी जी हमको भी बाबा जी बना दो। हमको पता है, क्योंकि 27 साल में हम खूब देखे हैं, ईश्वरीय क्षेत्र में कष्ट मिलेगा, यहां से भी भागेंगे। अरे यहाँ भी कष्ट है, उसी से भागने के लिए तो हम बाबा जी बने थे, इससे तो अच्छा फिर संसार में चलो। तो कष्ट से भागना नहीं है, अपने हौसले को बढ़ाकर और उसका सामना करना, ये साधक का गुण है। तो श्री कृष्ण साथ ही अर्जुन को यहाँ परंतप भी कहते हैं। अर्जुन, परंतप मतलब अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। तो अर्जुन, शत्रु तेरे मन के अंदर भी बैठा हुआ है, उस पर भी विजय प्राप्त कर।